सीएम योगी आवास और शहरी नियोजन विभाग में चयनित युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। परीक्षा के जरिए विभाग में सहायक अभियंताओं के पद पर युवाओं को मिला है चयन। अयोध्या में कल होने वाले दीपोत्सव की भव्य तैयारी, कड़ी सुरक्षा के लिए एसआईटी, कमांडो, पीएससी और आरएएफ के जवान तैनात। अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज, लेजर शो में दिखी राम राज्य की झलक। रामकथा पार्क में हुआ भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में श्रीराम का हुआ नौलखा श्रृंगार, कल पुष्पक विमान से आएंगे श्रीराम। सरयू तट पर जलेंगे 9 लाख दीपक। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए तैयार अयोध्या, झांकियों की बढ़ाई गई संख्या। 12वीं झांकी पर्यटन विभाग की जोड़ी गई। अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर बीजेपी का तंज, कार्टून जारी करके साधा निशाना, लिखा 22 में हार रहा हूं इसलिए भाग रहा हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने के बयान पर बीजेपी का पलटवार, योगी राज में हुए कामों से डर गए अखिलेश। जिन्ना वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने तीखा हमला बोला, कहा अखिलेश यादव 5 साल अपनी सरकार में वीडियो गेम खेलते रहे। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर मायावती ने किया ट्वीट, जिन्ना वाले बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया को बताया दोनों पार्टियों की अनदेखी और अंदरूनी मिलीभगत। जिन्ना वाले बयान पर ओवैसी की अखिलेश यादव को नसीहत, कहा जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, अखिलेश इतिहास पढ़े। दिवाली से पहले रोडवेज कर्मियों को योगी सरकार ने दी राहत, रोडवेज कर्मियों को दशक बाद मिला 1 तारीख को वेतन। फिरोजाबाद में लकड़ी के फर्नीचर की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। चर्चित बाइक बोट मामले में सीबीआई में जीआईपीएल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, 2 लाख निवेशकों को लगाई गई थी करोड़ों की चपाट। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक काल का भगीरथ, कहा प्रदूषित हुई नदियों को बचाने के लिए पीएम चला रहे हैं नमामि गंगे अभियान। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन, सीटों को लेकर दोनों दल जल्द करेंगे ऐलान। कानपुर वासियों को दिवाली से पहले मिली बड़ी सौगात, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। शामली में मंत्री सुरेश राणा ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हुई चर्चा। बागपत में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और डीएम भी कार्यक्रम में पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ओटीओपी के कामगारों और स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में महिलाओं से की बात। महाराजगंज का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया दौरा, जिला कारागार की महिला बैरक का किया निरीक्षण, बच्चों के लिए बनाए गए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे ललितपुर, मृतक किसानों के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हमीरपुर में खाद को लेकर किसानों में बेचैनी, खाद वितरण केंद्रों में किसानों की भीड़ देखकर प्रशासन अलर्ट, साथ ही किसानों पर कालाबाजारी का भी आरोप। देवरिया पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह का बड़ा बयान, कहा अखिलेश यादव और सपा देश और तिरंगे का करती है अपमान। फर्रुखाबाद में सुरक्षा को ताक पर रखकर खुले में बन रहे पटाखे, मजिस्ट्रेट को 2 लाइसेंस धारकों के ठिकानों पर नहीं मिले पुख्ता दस्तावेज। अंबेडकर नगर में 3 महीने से आंदोलन कर रहे राइस मिलरों ने मिलों पर लगाया ताला, धान कुटाई करने से खड़े किए हाथ। पीलीभीत में शुरू किए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, इस अभियान से लोगों को वोटर कार्ड बनाने पर जोर। कासगंज में यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ, यातायात नियमों से लोगों को जगह जगह कर रहे हैं जागरूक। बिजनौर में यातायात पुलिस का अनोखा चेकिंग अभियान, सड़क सुरक्षा माह के तहत की वाहनों की चेकिंग, यातायात नियमों का पालन करने वालों को दिया गुलाब का फूल। बाराबंकी में त्रिपुरा में हुए मुसलमानों पर हमले और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने से नाराज एआईएमआईएम के पदाधिकारी विरोध में डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते नजर आए। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से मारी टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 8 मजदूर हुए जख्मी। बाराबंकी में राइस मिल मालिकों ने धान की कुटाई न करने का किया ऐलान, सरकार से धान कुटाई दर बढ़ाने की मांग। लखनऊ में एसटीएफ ने शातिर लुटेरे को धर दबोचा, व्यापारी को नकली नोट देकर की थी लूट, गिरोह के 2 सदस्य पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस को ऑपरेशन मैकेनिक अभियान के तहत मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की 3 बाइक के साथ 5 गिरफ्तार, साथ ही 3 लाख का जेवर भी बरामद। नोएडा पुलिस ने किया सॉल्वर गैंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 10 लोगों को किया गिरफ्तार, सरकारी नौकरी के नाम पर सॉल्वर गैंग लूटता था लाखों रुपए। अलीगढ़ पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ कैश और अन्य सामान बरामद।
शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। नकली सोने के सिक्कों को असली बताकर करते थे ठगी। कब्जे से भारी मात्रा में नकली सिक्के बरामद। रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग का शिकंजा। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब और लहन बरामद। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खोए हुए लाखों के मोबाइल फोन किए बरामद। मालिकों को सौंपे उनके फोन। गोरखपुर में पुलिस ने अवैध पटाखों के गोदाम पर मारा छापा। भारी मात्रा में पटाखे हुए बरामद। दिवाली को देखते हुए चलाया जा रहा अभियान। प्रयागराज के सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की धमकी के बाद अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। संभल में आतंकियों की धमकी के बाद अलर्ट। चंदौसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और जीआरपी ने डॉग स्क्वाड्स के साथ चलाया चेकिंग अभियान। चित्रकूट में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की हुई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में यातायात माह का मंत्री और सांसद ने किया शुभारंभ। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पहल। ललितपुर में यातायात माह का हुआ शुभारंभ। ट्रैफिक पुलिस ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करने की पहल। गोंडा में यातायात माह का हुआ शुभारंभ। लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। बागपत में सहकारी शुगर मिल पर पेराई का काम हुआ शुरू। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और विधायक योगेश रहे कार्यक्रम में मौजूद। शाहजहांपुर में भी यातायात माह की हुई शुरुआत। नियम न मानने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई। डीएम ने दिया आदेश। बिजनौर में डीएम ने स्कूल और की छात्राओं को दिलाई निष्पक्ष मतदान की शपथ। 18+ उम्र की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। शामली में कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। फीस के मामले को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे छात्र। कॉलेज प्रबंधन पर लगाए आरोप। बुंदेलखंड में चांदी की मछली की धूम। पूरा बाजार चांदी की मछलियों से सजा। दिवाली धनतेरस पर चांदी की मछली की खासा डिमांड। कुशीनगर में विकास भवन पर दीपोत्सव का हुआ आयोजन। गंगा आरती और पौधारोपण में डीएम हुए शामिल। जौनपुर में महिला अध्ययन केंद्र ने किया स्वरोजगार मेले का आयोजन। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति ने किया उद्घाटन। सीएम धामी कोरोना वैक्सीनेशन के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सूचना आयुक्त की चयन समिति की बैठक में होंगे शामिल। तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस के खिलाफ भी खोला मोर्चा। हरीश रावत की केदारनाथ दौरे के दौरान किया हंगामा। काले झंडे दिखाकर की नारेबाजी। उत्तरकाशी में मंच पर जगह नहीं मिलने को लेकर भिड़े बीजेपी नेता। बीजेपी नेता जशोदा राणा ने किया हंगामा। मंच पर बैठने वाले लोगों की सूची में नहीं था नाम। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुआ स्वागत। घर वापसी के बाद बीजेपी पर यशपाल ने किया हमला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा से निकाली ट्रैक्टर रैली। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देहरादून में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर बोला हमला। त्योहारों के सीजन में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार को घेरा। हल्द्वानी में अपनी मांगों को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल जारी। प्रवेश खोलने की मांग कर रहे हैं छात्र। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सरकार पर लगाते आरोप नजर आए। सहकारिता को खत्म करने का आरोप लगाया। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में मौसम का मिजाज बदला। हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। पहाड़ियों को बर्फ की चादर ने ढका। मुसलमानों को लेकर ओवैसी का बयान। कहा चौधरी चरण सिंह ने जाटों को सियासी ताकत बनाया, उसी तरह भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत बनाई। वैक्सीनेशन में पीछे रहने वाले जिलों के हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। 40 से ज्यादा जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई एसआईए। एनआईए की तर्ज पर होगा एसआईए का गठन। पीडीपी नेता का दावा। कहा महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिससे मृतक युवक के परिजनों से मिलने अनंतनाग न जा सके। ममता और कांग्रेस में तकरार। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस भरोसे लायक नहीं। अधीर रंजन बोले आपने बीजेपी से हमारी सुपारी ली है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2050 रुपए का मिलेगा। देर रात गुजरात के वडोदरा में आग का कोहराम। लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। काली पूजा, छठ पूजा और जगधात्री पूजा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका। कोरोना के चलते पाबंदियां लगाने की मांग। चीन को पटखनी देने के लिए भारतीय सेना तैयार। 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना का हो रहा युद्धाभ्यास। मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट का रिजल्ट घोषित। परीक्षार्थियों को ईमेल से भेजा गया रिजल्ट। आज धनतेरस को लेकर चारों तरफ उत्सव का माहौल। बाजार पूरी तरह से सजे। बर्तन से लेकर सोने चांदी की दुकानों पर रहेगी ग्राहकों की भारी भीड़। अक्टूबर 2021 में फिर हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 1,30,000 करोड़ तक पहुंचा कलेक्शन।
जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार इतना कलेक्शन। ग्लासगो में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी की मुलाकात। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी हुई चर्चा। पीएम ने कहा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को जन आंदोलन बनाना होगा। 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। कॉप 26 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया चिंता का विषय। कहा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाएगा भारत। कॉप 26 समिट में बोले पीएम मोदी। कहा विकासशील देश हो रहे जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित, दुनिया को बचाने के लिए अहम कदम उठाने होंगे। कॉप 26 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 50% तक बढ़ाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य। कॉप 26 समिट में पीएम मोदी से मिले इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से किया एक दूसरे का स्वागत। ग्लासगो में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। छात्रों और युवाओं से भी मिले पीएम। पाकिस्तान में फिर गहराया राजनीतिक संकट। इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच तनातनी। लोगों को आशंका फिर सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। तालिबानियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बैंक को अनफ्रीज करने की अपील। तालिबानियों ने देश में खड़े मानवीय संकट को रोकने का हवाला दिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद संपत्ति हुई थी सीज। अरबों डॉलर संपत्ति अमेरिका ने की थी फ्रीज। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुनजादा की तस्वीर आई सामने। मदरसे में अपने लड़ाकों से कर रहा था बात। रूस में कोरोना के बढ़ते नए मामलों के चलते ठप हुआ कामकाज। कई दफ्तरों ने घोषित किया पेड नॉन पेड वर्किंग डेज। एक दिन में रिकॉर्ड 41,000 कोरोना के नए मामले। दक्षिण इंग्लैंड में हुआ ट्रेन हादसा। टनल में ट्रेनों की भिड़ंत के चलते कई लोग जख्मी। एक ट्रेन की पटरी से उतरने के चलते हुआ हादसा। ब्राजील में साओ पाउलो की गुफा में हुआ हादसा। ट्रेनिंग कर रहे 9 फायर फाइटर्स की मौत, 6 गंभीर रूप से जख्मी। दक्षिणी मैक्सिको में रोका गया प्रवासियों का कारवां। महिलाओं और बच्चों की तबीयत खराब होने पर प्रशासन का फैसला। कोरोना से दुनिया में मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार हुआ। 19 महीने में न्यूजीलैंड की कुल आबादी से ज्यादा लोगों की मौत। टोक्यो की ट्रेन में जोकर का हमला। चाकू से 17 लोगों पर किया वार। ट्रेन में आग लगाई, खिड़की से बाहर कूदे लोग, वीडियो वायरल। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद तेज गेंदबाज बुमराह की सफाई। कहा हम 6 महीने से लगातार खेल रहे हैं, ब्रेक चाहिए होता है। लगातार चौथा मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। श्रीलंका को 26 रनों से हराया। जोस बटलर ने नाबाद 101 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 163 रनों का दिया था लक्ष्य। T20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने जोस बटलर। न्यूजीलैंड से हार के बाद कोहली का 10 साल पुराना ट्वीट वायरल, जिसमें वो हार से दुखी होकर घर वापस जाने की बात कह रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में मारुति की बिक्री 24% घटी, तो वहीं टाटा मोटर्स की 30% बढ़ी। बाजार में बजाज की गाड़ियों की डिमांड भी रही कम। लंबा हुआ ओला स्कूटर का इंतजार। 16 दिसंबर से परचेज ऑर्डर दे सकेंगे ग्राहक। स्कूटर की डिमांड बढ़ने से बढ़ रहा वेटिंग टाइम। आर्यन को बेल मिलने के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने न्यूयॉर्क में मनाई हैलोवीन पार्टी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई सामने। सारा अली खान और जानवी कपूर ने किए केदारनाथ के दर्शन। सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फैंस बोले इसे संस्कार कहते हैं। एक्टर सलमान खान की फिल्म अंतिम का नया गाना हुआ रिलीज। गाने का नाम भाई का बर्थडे है। सलमान कर रहे जमकर प्रमोशन। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा। डिलीट किए इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट।